Hello students, welcome back to English class. Myself Pritika Rai, and today we are going to do the English of class 1 and we are going to do the unit 4, and we have done unit 1, 2 and 3. So today we are going to start with unit 4, and this is the unit 4.1 and this is the part 1, and here we are going to study a poem, and here the name of the poem is Once I Saw a Little Bird. So आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 से, एंड इस यूनिट 4 में है पोएम, एंड द नेम ऑफ द पोएम का नाम है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. वी हैव फिनिश्ड यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. ओके, हमने ख़त्म कर लिया है यूनिट 1 को भी, यूनिट 1.1, 1.2 है ना, पोएम भी ख़त्म कर लिया है, साथ में स्टोरी भी. फिर यूनिट 2 का भी पोएम भी ख़त्म हो गया एंड स्टोरी भी, एंड यूनिट 3 का भी हमने पोएम भी पढ़ लिया और साथ में स्टोरी भी हमने पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है पढ़ के. नाउ टुडे आज वी आर गोइंग टू डू अ न्यू unit, that is unit 4, and here in this unit 4 we will going to study a poem and a story, है ना. पोएम यूनिट पे दो भाग में बटे हैं. फर्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे पोएम और सेकेंड भाग में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, स्टोरी. सो दिस इज यूनिट 4.1. ओके, 4.1 एंड दिस इज अ पोएम. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द नेम ऑफ द पोएम इज वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. वंस, एक बार मैंने क्या देखा, एक छोटा सा चिड़िया देखा. बर्ड मीन्स चिड़िया है ना, बर्ड सबको पता है बर्ड. सो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को किसी बर्ड्स के नेम आते हैं? बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना. क्या आप लोगों को आता है बर्ड्स का नेम? दिस कोई भी हो सकता है, जो स्पैरोज है ना, वन इज स्पैरो, जो हमारे घर पे आते हैं सुबह सुबह है ना. छोटे छोटे होते हैं, दे आर इन ब्राउन कलर्स. ओके, और सुबह सुबह घर पे आते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं. सो दैट्स दी वन बर्ड नेम स्पैरो, है ना. दूसरा, आपने कौन सा बर्ड का नेम सुना है? मैना. मैना नाम सुना है तुम लोगों ने? नेम मैना, दैट्स अ बर्ड जो बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, मैना. एंड द नेक्स्ट बर्ड वी विल से पैरॉट, है ना. पैरॉट तोता है ना, ग्रीन कलर का होता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स. ओके, पीकॉक, दैट इज ऑल्सो अ बर्ड विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, है ना. पीकॉक क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिड़िया है ना, राष्ट्रीय बर्ड है. जैसे कि क्या और दूसरा क्या है बर्ड का नेम? आउल, उल्लू, वो भी एक बर्ड है ना, वो जो हम रात को दिखाई देते हैं उसको, है ना, रात में ही होता है. और दिन क्या करता है, वो रात को ही जगा हुआ होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा शोर नहीं करता है. सो बहुत सारे और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं. सो आप लोगों को मैं ये होमवर्क दे रही कि तुम लोग आप लोग क्या करो कि 10 बर्ड्स के नेम फाइंड आउट करो, ठीक है. 10 बर्ड्स के नेम फाइंड आउट करके लिखो. इसमें आप लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगा कि आप लोगों को 10 बर्ड्स के नेम आते हैं विथ स्पेलिंग्स. ओके, आपको 10 बर्ड्स के नेम भी आ जाएंगे, ठीक है. इसी प्रकार अगर कोई आपको पूछे कि क्या आपको बर्ड्स के नेम पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ मुझे पता है. यू कैन से 10 डिफरेंट नेम्स ऑफ बर्ड्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम. ओके, सो वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. एक बार, वंस मीन्स एक बार, मैंने एक छोटा सा बर्ड देखा. नाउ पोएट क्या बोल रहा है यहाँ पे? वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. नाउ फर्स्ट वी विल डू द रीडिंग. ओके, पहले हम इसको रीड करेंगे सब. ओके, और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मैं मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी. फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाएंगे, ठीक है. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? Now next, I was going to the window to say, how do you do? But he shook his tail and away he flew. है ना, कितना शॉर्ट पोएम है, बहुत छोटा सा पोएम है. सो लेट्स अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट. वंस मीन्स
once means एक बार, एक बार. I saw a little bird. मैंने एक बार एक छोटा सा, little means small, okay. Little means small bird. चिड़िया देखा. saw देखना. come hop hop hop. come means आना. hop means jump 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 करना, ठीक है. hop means. I cried means बुलाना, ठीक है. cried, cried, cried means बुलाना, बुलाना. little bird, will you stop stop stop. stop means रुकना, रुकना, ठीक है. stop means रुकना. so यहाँ पे cried, cry, cried means क्या है? रोना है ना, रोना. and cried, cried means किसी को बुलाना, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर I cried little bird. I cried means किसी को बुलाना, ठीक है. इसका बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. I was going to the window. Going means जाना, window खिड़की है ना, खिड़की. To say how do you do. How do you do, कैसे हो. But he shook means हिलना, okay. His little tail, पूछ, tail means पूछ. and away he flew. away means जाना, flew means उड़ के, उड़ना, ठीक है. flew means उड़ना. so आप लोगों को difficult words underline किया होगा, है ना. so let's do the go into the explanation, okay. यहाँ पे क्या है, एक बर्ड है. एक बर्ड को पोएट जो है वो देखते हैं, ठीक है. पोएट जब अपने रूम में होते हैं तब वो एक बर्ड को देखता है अपने विंडो में, ठीक है. विंडो में देखता है और देख के क्या बोलता है, उसको बुलाने के लिए उसके पास जाता है, ठीक है. और उसको बुलाने के लिए उसको पास जाता है और जाके उनको क्या बोलना था कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो बोलना चाहते थे. पर जब वो वहाँ पे जो खिड़की के पास वो चले गए, पोएट जब चले गए तब क्या किया, बर्ड पूछ हिलाकर वहाँ से चला गया, ओके. सो दिस इज अ पोएम. लेट्स गो लाइन बाय लाइन्स. वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. एक बार मैंने एक छोटी सी बर्ड देखा, ठीक है. छोटा सा बर्ड दिखा. कम हॉप 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 कैसे करके आया, हॉप मीन जंप, जंप करते हुए आया वो. आई क्राइड लिटिल बर्ड, और उसने बुलाया. आई क्राइड मीन मैंने उसको बुलाया कि लिटिल बर्ड मीन्स छोटा सा बर्ड. विल यू स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगे वहाँ पर. क्या हुआ, पोएट ने अपने रूम के खिड़की पर एक चिड़िया देखते, छोटा सा बर्ड दिखता है उसको, ठीक है. और वो कैसे आया, वहाँ पे हॉप करते हुए आया, ठीक है. वहाँ पे पोएट के रूम पर एक बर्ड आया जो हॉप जंप करते हुए आया, ठीक है. जंप करते हुए आया और आया तब पोएट ने वो देखा, बर्ड को देखा, और बर्ड को देखकर बोला कि क्या तुम रुकोगे वहाँ पर, है ना. विल यू स्टॉप 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 लिटिल बर्ड, छोटा लिटिल बर्ड, क्या तुम वहाँ पे रुकोगे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. I was going to the window to say how do you do. और जो बॉय थे वो वहाँ विंडो के पास जा रहे थे क्या कहने के लिए, टू से हाउ डू यू डू, कैसे हो, हाउ डू यू डू. दिस इज द अनदर वर्ड टू से हाउ आर यू, ओके. हम बेसिकली वी यूज द वर्ड हाउ आर यू, है ना. हम बोलते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, पर वी कैन ऑल्सो से हाउ डू यू डू, ओके. हाउ डू यू डू और हाउ आर यू सेम ही है, ठीक है. हाउ डू यू डू, कैसे हो. तो ये पूछने के लिए जब पोएट उस खिड़की के पास चले गए तब क्या हुआ, उसने बट ही शुक हिज लिटिल टेल, उसने अपना पूंछ को हिलाया. शुक मीन्स हिलाना, हिलाया. एंड अवे ही फ्लू, वो वहाँ से उड़कर चला गया, वहाँ से उड़कर चला गया, ठीक है. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम. नाउ यहाँ पे पोएट ने पोएम लिखा है और इस पोएम में क्या है, एक छोटा सा बॉय है, ठीक है. एक छोटा सा बॉय है. पोएट ने अपने आप को, पोएट कौन है, जो पोएम लिखते हैं, ठीक है. पोएम लिखते हैं दैट इज अ पोएट, ओके. और पोएट ने अपने आप को एक छोटा बच्चा की तरह दिखाया गया है इस पोएम में, ठीक है. एक छोटा सा बच्चे की तरह दिखाया है अपने आप को. और क्या कर रहा है कि वो अपने आप को छोटे बच्चे की तरह दिखा रहा है और बोल रहा है कि
उसने क्या देखा वहाँ पे, अब वो रूम में थे, वो जब रूम में गए तब उनके पास कौन आया, एक चिड़िया आया, उनके खिड़की के पास एक चिड़िया आया हॉप करते हुए, ठीक है, जंप करते हुए उसके विंडो में आया। और जब लिटिल बर्ड करके जब चाइल्ड ने उसको, बच्चे ने, एक बॉय ने और या फिर वी कैन से एक बच्चे ने उसको बुलाया, क्या बोला कि क्या तुम वहाँ पे रुकोगे, ऐसा करके जब बुलाया उस बच्चे ने तब क्या हुआ, एंड क्या हुआ उसके बाद, एंड उसको क्या पूछना था कि वो फिर पोएट खिड़की के पास पहुंच गए, ठीक है, पास गए, वहाँ पे खिड़की के पास गए और जाके उसने उनको पूछना था कि कैसे हो, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो पूछना था। पर जब वो उनके पास गए, ठीक है, जब बॉय और यू कैन से पोएट, ओके, पोएट या फिर बॉय, जब वो वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, वो जो बच्चा था वहाँ पर पहुँचा तब क्या हुआ, बर्ड अपना टेल हिलाया और वहाँ से उड़कर चला गया। ओके, सो दैट इज द स्टोरी। नाउ लेट्स see the summary. In this poem a boy sees a little bird sitting at his window. He comes near the bird to talk to him, but the bird rapidly flew away, है ना। इस पोएम में क्या है, एक बॉय है जिसको एक छोटा सा बर्ड दिखाई देता है जो उसकी खिड़की में बैठा हुआ है। जब वो बर्ड के पास जाता है, पर जब उसके बर्ड के पास जाता है बात करने के लिए, तब क्या करता है, बर्ड वहाँ से उड़कर चला जाता है ना। बेसिकली अगर हमने अपने घर पे बाहर, घर के या फिर बाहर या फिर स्कूल में कहीं भी अगर रास्ते में जा रहे होते हैं तब आपको बर्ड दिखाई दिया है, ठीक है, वो बर्ड है वहाँ पे एक, एंड क्या होता है, वो बर्ड, जब भी बर्ड हमें देखता है, अच्छा वो एकदम से फटाक से वो वहाँ से उड़कर चली जाती है ना, वो वहाँ पे बैठी रहती है नहीं ना, कभी नहीं बैठती है ना। शायद वो डरते होंगे है ना इंसान से, क्योंकि इंसान चिड़ियों बर्ड्स को क्या करता है, हानि पहुँचाते होंगे है ना। वो सोचते होंगे कि ये मुझे हानि पहुँचाएगा, ठीक है, ये मुझे हार्म करेगा, ये मुझे कुछ नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो वहाँ से उड़कर चला जाता है, ठीक है, दैट्स द थिंग। एंड कभी भी बर्ड, अगर हम उसके पास गए उसके पास जाएंगे तब क्या करता है, बर्ड हमारा जो हम चलते हैं उसका जो वो आहट भी पहचान लेता है कि कोई आ रहा है उसके पास, तो वो फटाक से उड़ जाता है, ठीक है, अपने आप को सेफ कराने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो उड़ जाता है। ओके, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स वाई वो बर्ड भी वहाँ से उड़कर चला गया, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा ना बर्ड तो सबने देखा होगा है ना, सबके घर पे आते होंगे, नहीं तो स्कूल में, नहीं तो रास्ते में जब आप खेल रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं ना, आसमान में उड़ रहे होते हैं। और छत पे आकर अगर आप लोग छत पे जाएंगे तब भी वहाँ पे भी बर्ड आकर बैठे हुए होते हैं ना। सो दैट्स द थिंग। सो लेट्स सी दी वर्ड मीनिंग। नंबर 1, once means one time. ONCE, once means one time, एक बार। hop, 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 jump, hop means jump करना, ठीक है। shook, SHOOK, shook means move, to move, हिलना, ठीक है, shook means हिलना। now and away means far, AWAY, away means far, बहुत दूर, okay, away। flew means उड़ना, to fly, flew means उड़ना। let's read it once again. once, 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 one time, ONE, one, TIME, time, एक बार। once I have met we can say कोई भी हो, जैसे कि I have met a film star, once I have met a an artist, a painter, this painter, वो painter से एक बार। and hop, jump, उछलना, ठीक है, उछलना, jump, सबको पता है ना jump, we should not jump in the class, okay, we should not jump in the class में उछलना नहीं चाहिए हमें। shook, SHOOK, shook means move,
shook means to move, to move, move, to move. And next is away, 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 away means far, बहुत दूर. Okay, far means बहुत दूर. Flew, flew, flew means to fly. Flew means उड़ना, to fly, उड़ना. Understood? So now let's see the question and answer. This is the self-made question and answers. Okay, ये questions बुक में नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ है. बुक में जो स्टोरी जो बॉय हमने पढ़ा है उसी में से निकाल के हमने ये क्वेश्चंस बनाया है. ओके, सो व्हाई डिड द बॉय क्राई. नंबर 1 क्वेश्चन इज क्या है? व्हाई डिड द बॉय क्राई. बॉय क्यों, क्राइड मीन्स चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, क्यों बुलाया, किसको बुलाया? द बॉय क्राइड बिकॉज, वो क्यों चिल्लाया? द boy cried because he sees a little bird. Because he saw a little bird. Sorry, अगर क्वेश्चन में डिड होता है तो आंसर किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा. ठीक है. Now the boy cried because he saw a little bird. बॉय क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसको एक चिड़िया दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक छोटा सा चिड़िया दिखाई दे रहा है, इसलिए वो क्या किया? चिल्लाया, उसे बुलाया चिड़िया को. नंबर 2 क्वेश्चंस. व्हाई वाज द बॉय गोइंग टुवर्ड्स द विंडो. नाउ व्हाई वाज द बॉय गोइंग टुवर्ड्स द विंडो. बॉय जो था वो खिड़की की तरफ क्यों जा रहा था? आंसर इज the boy was going towards the window to say how do you do to the birds. How do you do to the bird. Okay, वो बॉय था जो वो खिड़की के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि उसको क्या बोलना था? बर्ड को कैसे हो, है ना? हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, वो पूछना था, इसीलिए वो बर्ड के पास जा रहा था. So what did the bird do? Bird ने क्या किया? What did the bird do? Bird ने क्या किया? The bird shook his tail and flew away. The bird shook his tail and flew away. उसने अपना पूंछ हिलाया और वो वहाँ से उड़कर चला गया. Okay? The bird shook his tail and flew away. Bird ने अपना पूंछ हिलाया और वो वहाँ से चला गया. So let's read it once again. Why did the boy cried? Boy क्यों चिल्लाए? क्योंकि the boy cried because he saw a little bird. उसको क्या दिखाई दिया? एक छोटा सा चिड़िया. Why was the boy going towards the window? जो बॉय था वो खिड़की की तरफ क्यों जा रहा था? The boy was going towards the window to say how do you do to the bird. The boy was going towards the window to say how do you do to the birds. Okay, कैसे हो, क्या मतलब कैसे हो पूछने के लिए वो विंडो की तरफ गया था. Okay, so what did the bird do? उसके बाद बर्ड ने क्या किया? The bird shook his tail and flew away. बर्ड ने क्या किया? The bird shook his tail and flew away. Okay, hope you have understood these question and answer and hope you will memorize these. Okay students, you have to study these question and answer and you have to memorize it. Okay, आपको याद होना चाहिए कि पोएम में क्या बोला गया है, पोएम में क्या है. ओके, सो ये है उसका क्वेश्चन एंड आंसर जो हमने बनाया था. नाउ ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स जो किसमें है? बुक में. ठीक है, बुक में है. आप लोगों को दिखाया होगा ना, ये बुक में है क्वेश्चन एंड आंसर्स. दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच यू फाइंड इन द बुक. ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों को किसमें होगा? ये बुक में होगा. ओके, सो व्हाट डिड द चाइल्ड सी. व्हाट डिड द चाइल्ड सी. नाउ चाइल्ड को क्या दिखा? चाइल्ड को क्या दिखा? उसको दिखा द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड. व्हाट डिड द चाइल्ड सी? द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड. चाइल्ड को क्या दिखा? चाइल्ड को एक
बर्ड दिखाई दिया, ठीक है, बर्ड दिखाई दिया। Now, what was the bird doing? बर्ड क्या कर रहा था? What was the bird doing? बर्ड क्या कर रहा था? The bird was hopping. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है। The bird was hopping. The bird was hopping. Hop है ना, वो वहाँ पे जंप कर रहा था। And do you see any birds around your school or in your house? So this questions is asking you students, क्या आप लोगों ने क्या आप लोगों ने कहीं देखा है birds? आप लोगों ने क्या birds देखे? कोई भी birds, ओके, any means कोई भी, any means कोई भी birds दिखा है, around means अराउंड योर स्कूल मीन्स आपके घर पे होगा या फिर आपके स्कूल में या फिर आपके घर में, ठीक है। क्या आप लोगों ने कोई भी बर्ड्स घर के आसपास, अराउंड मीन्स आसपास, ठीक है, घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास कोई भी बर्ड्स दिखा है ना? बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते होंगे ना, स्पैरोज, पीजन तो बहुत ही होता है ना, बहुत ही, इधर बहुत सारे पीजन्स एंड और भी बहुत सारे पैरोट्स, ओके। यस, वी सी मेनी बर्ड्स अराउंड आवर स्कूल एंड आवर हाउस। यस, वी सी मेनी बर्ड्स अराउंड आवर स्कूल एंड आवर हाउस। वी सी मेनी बर्ड्स, हम बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं अपने घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा बर्ड दिखाई देता है हमें? पीजन, नंबर 2 इज स्पैरो, है ना। सो दीज आर द कॉमन बर्ड्स, ओके। ये दोनों बहुत ही कॉमन बर्ड्स है, ये सबके पास होते हैं। दीज आर वेरी वेरी कॉमन, है ना, सबने दिखाया होगा, बहुत कॉमन बर्ड्स है ये दो बर्ड्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, वो हमें हर जगह पर दिखते हैं हमें, ठीक है। सो नाउ और भी बहुत सारे बर्ड्स है जो हमें कहीं जगह पर दिखेंगे, यहाँ पे नहीं तो कोई दूसरी जगह पर दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि वी ऑल्सो सी क्रो, है ना, क्रो भी हमें दिखाई देता है। क्रो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देते हैं यहाँ पे, है ना। सो दीज आर द बर्ड्स विच सी अराउंड आवर स्कूल एंड आवर हाउस, ओके। वी कैन ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, ओके। अगर आप लोगों को नेम पता है तो यू कैन राइट इट हियर, जैसे कि यू कैन सी पिजन, स्पैरो, क्रो, यू कैन राइट द नेम्स ऑफ दीज बर्ड्स, ओके। लेट्स रीड इट वंस अगेन। What did the child see? What did the child see? The child saw a little bird. Child को क्या दिखाई दिया? एक छोटा सा bird दिखाई दिया। What was the bird doing? The bird was hopping. Bird क्या कर रहा है? वो jump कर रहा था। Do you see any birds around your school or your house? क्या आपको कोई भी birds दिखाई देता है आपके घर के आसपास या फिर कहाँ पर? स्कूल के आसपास, ठीक है। यस, हाँ, हमें दिखता है। यस, वी सी मेनी बर्ड्स अराउंड आवर स्कूल एंड आवर हाउस। सो नेक्स्ट, यहाँ पे है हमें जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। हमें यहाँ पे लेटर्स ज्वाइन करना है। ज्वाइन मीन जोड़ना है। ए टू जेड वाला लेटर्स हमको जोड़ना है, ओके। कहाँ कहाँ है ए बी सी ए टू जेड? ए से लेकर जेड, यहाँ पे जेड है, ओके। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है, तो हमको इसको कनेक्ट करके बनाना है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या है? स्मॉल लेटर ए बी सी डी है। इसको हमें ज्वाइन करना है, आराम से ज्वाइन करना है, अच्छी तरह से, ठीक है।
A, B के बाद C, D, E, F, G। पिंक 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 डॉट दिया है ना, उसी को ही हमको गिनना है, ठीक है, बोलना है। और उसके बाद यहाँ ऐसा है, फिर उसके बाद H, I, J, K, L, M, N, M, और उसके बाद N यहाँ पर है, O यहाँ पे है, P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, Q। नेक्स्ट इज R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। हमने कंप्लीट कर लिया है ना। और कितना अच्छा, यह क्या है, इट्स अ पीकॉक। ये क्या है, PEACOCK, पीकॉक। ये क्या है, एक पीकॉक है। पीकॉक इज अ, ये मेल बॉडी, ठीक है, ये क्या है, मेल है। मेल मीन्स मेल है, पता है ना, एक लड़का होता है और लड़की, तो ये लड़का है, ठीक है, कॉक, क्योंकि ये क्या है, कॉक है। कॉक का है होगा हेन, तो पी हेन दूसरा होता है पीकॉक है। ये पीकॉक मीन्स लड़का। ये क्या है, कितना सुंदर होता है ना पीकॉक का, पीछे का टेल कितना सुंदर है, कलरफुल, बहुत अच्छा सुंदर कलरफुल होता है। तो हमने पीकॉक को ड्रॉ कर लिया है, उसको मिला दिया है, A to Z तक कनेक्ट कर लिया है, और उसमें हमें एक ब्यूटीफुल सा पीकॉक मिला, ठीक है, बहुत से कलरफुल सा है ना, बहुत ही कलरफुल होता है पीकॉक का। जब उस अपना पूंछ जो है ऐसे करके फैलाता है, वो फील करता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। सो इतना ही। और हियर वी ऑल्सो लर्न दी ABCD इन स्मॉल लेटर्स, ओके। हम यहाँ पे क्या भी लर्न कर रहे हैं, ABCD ऑफ स्मॉल लेटर्स, ठीक है, ABCD स्मॉल लेटर्स में भी हम इसमें सीख रहे हैं, ओके। सो सबको पता है ना ABCD क्या होता है, स्मॉल लेटर्स में हम कैसे लिखते हैं ABCD। So this is small letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। ये स्मॉल लेटर का ABCD, ओके। यू हैव टू रिमेंबर, आप लोगों को ये याद रखना है। दीज आर द स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। और कैपिटल लेटर्स का तो सबको पता ही होता है ना, बड़े बड़े लेटर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। सो ये जो ऊपर का है, दिस इज द कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर वन, एंड नीचे का जो है ये है कैपिटल लेटर्स वन, कैपिटल लेटर्स है, ठीक है। और जब आप लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तब आप लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। हमें इसको मिक्स करके नहीं लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं तो सारा स्मॉल में लिखना है, अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ट्रेस करना है, ठीक है, इसको भी हमें ट्रेस करना है। Trace over the dotted lines and letters. Now color the stars.
हमको ट्रेस करना है। डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, उसको हम ट्रेस करेंगे। और जो पी नीचे इसके अंदर जो लेटर्स दिया है उसको भी हमें ट्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, कौन सा लेटर दिया है, दिस इज एम, स्मॉल लेटर एम। अब दूसरा स्टार करेंगे, बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पे, इसको हमने कनेक्ट कर लिया और इसके अंदर है एम, ये होगा एन। इसमें एम था, इसमें एन था, अब इसमें देखेंगे क्या है, और ये हो गया, यहाँ बीच अंदर है पी, यहाँ पे भी स्टार है, इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया है ना। डॉटेड लाइन को सिर्फ ट्रेस करना है। ये क्या है, इसका अंदर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्यू, स्मॉल लेटर में है ना सब, स्मॉल लेटर्स। नाउ और इसके अंदर है कौन सा लेटर, दिस इज द टी, स्मॉल लेटर टी, स्मॉल लेटर एम, स्मॉल लेटर एन, स्मॉल लेटर पी, स्मॉल लेटर क्यू एंड स्मॉल लेटर टी, है ना। अभी हमने सब स्मॉल लेटर, बोथ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ABC लिख लिया है ना। तो अब हमको इसको कलर करना है। इसको हमें क्या करना है, कलर से फिल करना है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया है येलो, येलो स्टार है ना, इसे फील करना तो बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है। इसे करके फील करना है। हमने इसको येलो लगा दिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट को हम लगाएंगे रेड, अच्छी तरह से लगाना है इसको, ठीक है। और तब जब आप कलर लगाएंगे तभी आपको ये जो अंदर का जो लेटर लिखा हुआ है ये अच्छी तरह से दिखेगा, ओके। सो यहाँ पे है, ये हुआ है एन, और इसी तरह हम इसमें लगाएंगे ग्रीन, ओके। कोई भी कलर लगा सकते हैं, इसको सिर्फ कलरफुल बनाना है। एंड ये हो गया, ग्रीन लगा लिया हमने। अब इसी प्रकार ये दो है, इनको भी आपको कलर करना है, ठीक है। जैसे कि आप यू कैन यूज ब्लू,
ये कलर करते वक्त पर आप लोगों को जो ये अंदर लिखा हुआ लेटर को मिटाना नहीं है, ठीक है। अंदर इसमें कलर नहीं करना है, सिर्फ स्टार में कलर करना है और जो अंदर का है ये इसको कलर करें ही, जो लिखा है उसको मिटाना नहीं है। So last one is your homework. You have to do it by yourself. हम सब स्टार्स को कलर कर दिया है ना, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है स्टार्स, कलरफुल। So आपको यहाँ पे हमने by doing this we learn ABCD in small letter, okay, small letter के ABCD हमने पढ़ा। Of here say these words aloud, हमको aloud means जोर से कहो और talk about the picture, then tick the right color. Now यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है, इसको हमें बोलना है। उसके बाद यहाँ पे कलर, ये घर को भी देखना, अच्छी तरह से ये घर को देखना है और इसको हमें भरना है, ठीक है, टिक करना है, कौन सा कलर सही है उसको टिक करना है। ओके, पहले ये रीड करते हैं, ROOF रूफ, ROOF रूफ, रूफ मीन्स छप्पर है ना, दिस इज रूफ, ऊपर का। डोर, DOOR डोर, DOOR डोर मीन्स दिस इज द डोर, DOOR डोर मीन्स दरवाजा। विंडो, सेकेंड वन इज विंडो, WIN विन, DOSS विंडोज, WIN DOSS विंडोज, विंडोज मीन्स दिस इज अ विंडो, ओके, दिस इज द विंडो, विंडो। Now wall, WALLS walls, walls means दीवार, so this is the walls। floor, FLOOR floor means नीचे, this is the floor, okay, you hear, this is the floor, floor means नीचे जमीन। Now next is plants, plants कहाँ है, these are the plants, plants and plants means आपको पता है ना, plants। and next is dustbin, where is dustbin, dustbin is here, DUSTBIN dustbin, so this is a dustbin। so we have seen what are these things, इसको क्या बोलते हैं हमने पढ़ लिया है। one is roof, ROOF roof, DOOR door, WIN DOSS windows, WALLS walls, FLOOR floor, PLANTS plants, and DUSTBIN dustbin। so this is roof, this is wall, this is door, this is door, this is floor, and this is plant, this is window, and that is the dustbin। now we have to, यहाँ पे कलर्स दिया है। so the roof is red और blue, रूफ का कलर कैसा है, what is, कौन सा रूफ है, ये रूफ है, तो रूफ का कलर है red, so you have to tick the red। the wall are yellow or red, walls, what is walls, walls कौन सा है, this is the wall, so wall कौन से कलर में है, येलो में है या रेड में है, it's in yellow, so yellow में टिक करना है। so next is the windows are green or brown, windows कहाँ है, here is the window, और window कौन से कलर का है, green या है brown, so window is brown। next is the door is blue or grey, door कहाँ है, this is the door, door, so what is the color of the door, blue या फिर grey, blue color में है या grey color में है, it's in blue। next is dustbin is pink or green, so जो dustbin ये है यहाँ पे, where is the dustbin, dustbin is here, so ये जो dustbin है ये कौन से color का है, pink का है, green है, it's in pink। next is plant, plants are in green color or orange, it's in, plants किधर है, plants कौन सा color का है, green, so green, tick। now the floor is grey or brown, जो floor है नीचे, where is the floor, this is the floor है ना, whole thing, so floor कौन सा color का है, the floor is grey। so that's it, the roof is red, the walls are yellow, the windows are brown, the door is blue, the dustbin is pink, the plants are green, and the floor is grey। so that's it। so with this I have completed this unit 3 or unit 4.1, and
we have finished this poem. Okay, we have finished this poem, and in the next video we will be doing with the unit 4.2, that will be the story portion. Okay, we have finished this poem, which is once I saw a little bird. एक बार मैंने एक छोटा सा bird देखा. So hope you have understood the poem, and hope you will do everything whichever I have done in this video. So with this I am ending this video. So thank you.